सुअर के बच्चों से दो नहीं संभाले गए यार। बहुत मजा आ रहा, बहुत मारा कसम से एक डाला। इंडिया वाले फखर जमान की तैयारी करके आए थे और सवाल में बाबर आजम और रिजवान आ गया। के बाद इंडिया वालों को एक प्लेयर को एक पैगाम है, शामी तेरे तो बनेंगे आज शामी कबाब। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो आई खुद टिकटॉक स्टार हैं जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम खुद शेयर। लोग काफ़ी पुरजोश हैं पाकिस्तान की जीत पे। पाकिस्तान ने पूरे 10 विकेटों से ये मैच अपने नाम कर लिया है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, पाकिस्तान जीत है इंडिया से। सही मार पड़ी है इस दफा, सही मार पड़ी है, बहुत मार पड़ी। उससे पहले जुगते तो सुनी होंगी इंडिया की आपने। हाँ, इंडिया वाले बहुत चौड़े हो रहे थे मगर उन्हें पता नहीं बाप बाप होता है। हाँ, बाप होता है। मजा आ रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। अभी सलूट करके दिल कहता घर से सलूट करते हैं बाबर को, रिजवान को। बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मजा आ रहा है। कोई विकेट भी अभी तक नहीं गिरी, नॉट आउट है। बहुत अच्छा फील हो रहा है माशाल्लाह। पाकिस्तान के लास्ट टाइम भी हमने हराया था, बिल्कुल चैंपियन ट्रॉफी में हमने हराया था, लेकिन बहुत सारी बातें हो रही थी मीडिया पे कि हमने कभी भी तारीख में नहीं हराया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हो रही है कि पाकिस्तान ने पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में जो है इंडिया को शिकस्त दिया। और बाबर आजम बिलखुसूस मायूस हो चुके थे काफ़ी सारे पाकिस्तानी कि आप नहीं जीत सकते पाकिस्तान। बिल्कुल इसी तरह मायूसी वो पाकिस्तानियों ने आज बाबर आजम और जिस तरह से रिजवान ने बैटिंग की और शहनशाह अफरीदी जिसने आमिर की बिल्कुल कमी पूरी की है। बहुत ज़बरदस्त मैच खेला है पाकिस्तानियों ने। पूरे पाकिस्तानी मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि आज पाकिस्तानियों ने तारीख चेंज कर दी। मैच का क्रेडिट किसको देंगे? बिल्कुल तकरीबन शहनशाह को जाता है जिसने बहुत बड़ी विकेटें रोहित शर्मा और विराट कोहली को पवेलियन भेजा। इससे पहले चैंपियन में भी अगर बात की जाए तो मोहम्मद आमिर का क्रेडिट जाता था। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, जबरदस्त पाकिस्तान का दिन है। हाँ, बहुत ही लग रही है बैटिंग तो बहुत आला यार। पहली दफा एंजॉय कर रहे हैं, क्राउड में ये मैच देखना जबरदस्त लग रहा है यार आज। जबरदस्त। थोड़ा पीछे जाने खुले हो गया। ठीक है यार सारे आ जाए, हाथ से मित्र हो जाओ। हाँ तो भैया कैसा लगा आज का मैच? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा डिसीजन था। मजा आया? बहुत ज्यादा बहुत मजा आया भाई, बहुत एंजॉय। यकीनन बहुत मजा आया और बाबर आजम की इनिंग देख के दिल खुश हो गया। जो शहनशाह अफरीदी की बॉलिंग देख के ना दिल बाग बाग हो गया। क्या पैगाम देंगे इंडिया को? क्या बोलूं? कितने अगली बार सोच के आना, ठीक है? अच्छा मेरा क्वेश्चन है, या जवाब देंगे? जरूर। क्या कहते हैं, सांबा कितने आदमी थे? दो थे सरकार, दो। बाबर अकेला था, बाबर अकेला ही था। दो थे भाई, दो। दूसरे रिजवान भी था, दो थे। वो दो बंदे नहीं संभाले गए। और वो 1.5 करोड़ से ज्यादा पूरा स्टेडियम उनका भरा हुआ था। आईसीसी उन्होंने खरीदा हुआ है। तमाम जो ग्राउंड है ब्लू था। पाकिस्तान के बहुत कम लोगों को टिकट मिले, उसके बावजूद पाकिस्तान की स्पोर्ट सिर्फ लोगों ने घर बैठ के किया आपके सामने यहाँ पे, और अल्लाह ने कामयाबी दी पाकिस्तान। भाई सुअर के बच्चों से दो नहीं संभाले गए यार। कहते हैं बाप होता है, बेटा हमेशा बेटा रहता है। बेटा ही होगा। ग्राउंड के अंदर हो चाहे बाहर, वो बेटा होता है। उससे पहले आपने देखा था जब पाकिस्तान मैच एंकर टाकरा कर रहे थे, उससे पहले वो कह रहे कि पाकिस्तान की पूरी टीम हमारे कोहली के लिए मुकाबला नहीं कर सकती। इस पे क्या कहेंगे? अब भी वो पता चल गया ना, बाबर भी एक अकेला, दो आदमी नहीं संभाले गए तो फिर किस तरह पूरी टीम का मुकाबला करते हैं? बाप होता है, बेटा होता है हमेशा। The whole world did not see like match this by way. Pakistan win by 10 wickets. हिस्ट्रिकल मैच, व्हाट अ मैजिक। डर गए, बाप होता है, बच्चा होता है। जय खान साहब ने कहा। शेर बैठा था, फिर उसके ऊपर से फिर मलिक बैठा था, हफीज बैठा था, फिर आसिफ अली बैठा था। सारे बैट्समैन, हमारा एक भी नहीं आउट हुआ। फिर इस तरह पता चलता है बाप होता है, बेटा होता है। इंडिया वाले जो है वो फखर जमान की पहली जो 2 इनिंग थी उसकी तैयारी करके आए थे, लेकिन उनसे तो उनके पहले ही नहीं आउट हुए। धोखा दे दिया। इंडिया वाले फखर जमान की तैयारी करके आए थे और सवाल में बाबर आजम और रिजवान आ गया। तो यकीनन उनके
साथ धोखा हो गया, उनके साथ धोखा हुआ बहुत है। बड़ा धोखा हुआ उनका। आमिर की भी तैयारी की हुई थी जी जी, उन्होंने आमिर की थी। जब उनको पता लगा विराट कोहली को कि आमिर नहीं है तो वो डांस कर रहा था, लेकिन उस बेचारे को नहीं पता था कि शाहीन भी है इनके पास, बाबर भी है इनके पास, नहीं पता था उन बेचारों को। अच्छा, मैच हारने के बाद इंडिया वालों को एक प्लेयर को एक पैगाम है, शामी तेरे तो बनेंगे आज शामी कबाब। उसने अपना आप दिखाया ना, उनका कार्ड क्या पैगाम देंगे इंडियन टीम को? इंशाल्लाह यही है, उनके साथ भी यही हाल करेंगे। यही हाल। वो अक्सर गुरूर करते हैं हम अपनी तो ये पैगाम देते, अगर 15 ओवर होते और इतना जितना स्कोर इन्होंने बनाया इतना स्कोर होता तो इंशाल्लाह ये दो प्लेयर का भी टारगेट होता 12 है, ओवर में चेज कर लेते, 12 ओवर में चेज कर लेते इंशाल्लाह। मुझे काफी एक्साइटेड लग रहे हैं आप। जी जी, पाकिस्तान की खुशी में अभी हमने पाकिस्तान का झंडा भी गाड़ी पे लड़के लगा रहे हैं, तो इंशाल्लाह अभी हम मच्छी खाने जा रहे हैं इसी खुशी में। ओपनर इंडिया जीत रहा है, ओपनर जो है इंडिया से जीत रहा है। वो जो है मोदी को जो भी दर्द लग रहा है, जो इंडिया वाला सारा मंदिर पे इकट्ठा हो रहा था कि मुझे जीतना है, लेकिन पाकिस्तान आज जीत गया, हम बहुत खुशी है मुझे। बड़ा गरूर। जी, हमारे दोस्त पाकिस्तान की जीत की खुशी में ये हमें चाय ऑफर कर रहे हैं। मज़ा आया? जी सर, मज़ा आया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। वो कल इंटरव्यू देख रहा था ना, वो इंडिया का एक प्लेयर था ना, उसने मलिक को, अख्तर को कह रहा था कि ये आप ख्वाब देख रहे हो भाई, ये मैच खेलने का, आप हमारा साथ खेलेंगे। तो शब अख्तर ने बोला भाई आप ख्वाब देख रहे हो शब, मेरे साथ कैसे मैच? उसने बोला अगली T20 नहीं याद है 2017 का। तो इस खुशी में हमें बहुत खुशी है, पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज चाय फ्री हमारा तरफ से, होटल चाय फ्री, होटल चाय फ्री। हम न्यू कठारिया रावलपिंडी में मौजूद हैं और क्वेटा कैफे पे हमने मैच देखा और लोगों का जोश व खरोश आपने तो ज़रूर देखा होगा। चलें बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक हो भाई? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या क्रेडिट देंगे पाकिस्तान? मैं आपको ये क्रेडिट देना चाहता हूँ कि आप भाई ने आपको ऑफर किया है चाय की, हम आपको कढ़ाई की ऑफर करते हैं। मेरे तरफ से अगर आप आना चाहते हो मछली आपको खिलाएंगे। मैच कैसा लगा आपको? मैच तो यार मैं कहता हूँ इस तरह मैच हमने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं था और बहुत ही अच्छा। मैं आपको कहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ किसको क्रेडिट दें? मैं तीन हमारे, मैं तो पूरी टीम को क्रेडिट देना चाहता हूँ। 3 प्लेयर काफी थे आज उनको। रिजवान को, अफरीदी को और अपने तीसरा बाबर आजम को, बहुत ही अच्छा खेले हैं। दुआएं खेल इस तरह। बाकी उससे पहले आपको लगता था, काफी सारे हमने पहले मैच से पहले इंटरव्यू लिया है, काफी सारे लोग कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान की टीम, मुझे नहीं लग रहा कि इस दफा तगड़ी हो, मुकाबला कर सके। वो जो कह रहे थे ना, मेरे ख्याल वो पाकिस्तानी नहीं थे। वो अगर पाकिस्तान में होते और आपको कहते तो मेरे ख्याल इंडिया के लोग थे, जासूस आए हुए थे मेरे ख्याल से। क्या कहते हैं कि जैसी भी टीम हो हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, जैसे चाहे अच्छी हो बुरी हो, हमारी टीम है, हमारे लोग हैं, हमारी पहचान है भाई। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या देख रहे हैं कि इस दफा वर्ल्ड कप जीतेंगे? वर्ल्ड कप तो जीत गए हम, ये तो हमारा मैच ही नहीं था। हमारा मैच इंडिया के साथ होता है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा न्यूजीलैंड, उनको हरा के ना, मैं आपको पूरे मैं दिल से न्यूजीलैंड पे गुस्सा है। न्यूजीलैंड पे गुस्सा क्या, मैं कहता हूँ सामने आए न्यूजीलैंड वाले तो खा जाएंगे बस। उससे पहले इंडिया वालों ने, कोहली जो है ना, कोहली तो अपनी टीम शो नहीं कर रहा था कि हम पाकिस्तान को सरप्राइज देंगे। वो जाहिर बात है शो इसलिए नहीं कर रहा, तो उसको पता है हमारे साथ हालत यही हो रही है जो अब हुई है। ठीक है, जिस तरह शाहीन अफरीदी की बॉल इन हो रही थी, क्या बॉल मारा था आप देख रहे थे। उनके जो सीनियर कहते हैं कि जो पाकिस्तानी टीम है वो हमारी जूनियर टीम के मुकाबले में भी नहीं है। सहवाग कहते हैं, काफ़ी सारे उनके जो सीनियर प्लेयर हैं, क्या पैगाम देंगे? मैं उनके ये पैगाम देना चाहता हूँ ना, किसी को भी छोटा ना समझे। यही टीम है जो आपको बार बार हराती है, वो भूल जाती है। चैंपियन ट्रॉफी में भी हराया, अभी भी हराया, 10 विकेट शिकस्त देना पूरे KL राहुल। ये क्या है, हमारे तरह इंसान है, बॉल जब अंदर हो जाती है फिर देखते नहीं है कि KL राहुल है, जो भी है बस गया। जबरदस्त। आमिर की कमी फील हुई इस दफा? नहीं, आमिर की अच्छे प्लेयर हमारे पास आ गए, अफरीदी आ गया, हारिस रऊफ आ गया, हसन आ गया, बाकी अच्छे आमिर। अल्लाह ताला आज आना चाहते तो आ जाए, कोई मसला नहीं। पूरे टूर्नामेंट में किसकी टीम फेवरेट देख रहे हैं? पाकिस्तान की। और कौन सी? पाकिस्तान की बात मैं देख रहा हूँ, इंग्लैंड की। तो इस दफा इंग्लैंड और पाकिस्तान फाइनल खेलेगा? नहीं, इस तरह तो नहीं है, पाकिस्तान खेलेगा, इंग्लैंड ये नहीं है कि आगे पहुंच जाएगी इस तरह, लेकिन अल्लाह हो गया। चले इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं पाकिस्तान फाइनल जीतेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ पे मैच देखा आपने? जी हमने अभी घर से होके आ रहे हैं, घर में मैच देखा है। जी जी। दोस्तों के साथ नहीं देखा आपने? नहीं, आज जरा बारिश का मौसम था, इस वजह से बैठने नहीं दिया मैच ने। घर तो बहुत मुश्किल से निकले हैं, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान जीत चुका है, तो इसी खुशी में हम निकल रहे हैं। ठंड को भी देखा हमने आज, सुनने को मिल जी जी, हर जगह पे खुशियाँ मनाई जा रही हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं क्योंकि आज पाकिस्तान, हमने आज ठंड को भी नहीं देखा। हाँ ठंड को भी नहीं देखा, आज पाकिस्तान का मैच देखा है। हमारे जज्बात इंशाल्लाह
अगली बार भी इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसा लगा आज का मैच? बहुत ज़बरदस्त, इंडिया को मात दिया। रश बस ये पाकिस्तान की खुशी, मैच की खुशी में सब पाकिस्तान की जी हाँ, खुशी में। पाकिस्तान की खुशी और तो मैच क्या पैगाम देना चाहेंगे इंडिया को? हम हमेशा जीतेगा इंशाल्लाह, अगली बार भी जीतेंगे। अभी पठान भी तो वैसे भी थोड़े से जज्बाती होते हैं। हाँ, मैं भी जज्बाती हूँ, अभी भी मेरा जज्बा शौक है मैच देखने का? जबरदस्त। हाँ, कैसा फील हो रहा है? बस खुशी हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है पाकिस्तान में। थैंक यू, थैंक यू। मेहरबानी। पहले शो नहीं कराई कि पाकिस्तान को हम सरप्राइज देंगे, क्या बोलेंगे इस पे? यकीनन सबसे पहले जो सरप्राइज की बात है वो तो उनको मिल गया है, सरप्राइज मिल बहुत गया। बड़ा सरप्राइज उनको मिल गया। जो वो इसलिए प्लेइंग 11 नहीं शो कर रहे थे कि वो मेरे ख्याल में समझ रहे थे कि पाकिस्तान उस तैयारी से आएगा जो हम बॉलिंग अटैक करेंगे या बॉलिंग उन्होंने स्पिनर ज़्यादा खिलाए। वो मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को इस तरह से नहीं पता था कि कौन से आएंगे। बाकी जो बात यहाँ के बैन वाली जो बात है वो इस चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट ना हो। न्यूजीलैंड जो है उन्होंने यहाँ से भगाई, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उनको जवाब दे दिया और न्यूजीलैंड वालों को भी हम इंशाल्लाह जवाब देंगे। न्यूजीलैंड वाला गुस्सा पूरा हुआ है? न्यूजीलैंड वाला बिल्कुल नहीं हुआ, ये इनसे हमारी अपनी दुश्मनी है। न्यूजीलैंड वालों को इंशाल्लाह जो 26 तारीख को परसों मैच है वो भी मज़ा चख लेंगे। उसके बाद इंग्लैंड को भी चखाना है, उसने भी जो हमारे साथ धोखा किया वो भी, उसने भी टूर कैंसिल किया। तो यकीनन इंशाल्लाह सेमीफाइनल में हमारा टाकरा इंग्लैंड से होगा और उसको भी हराएंगे और इंशाल्लाह ये ट्रॉफी हमारी है, पाकिस्तान की है। आखिर में हम ये कहेंगे कि इंडिया वालों, पाकिस्तानी लोग खुश हो गए। तुम मस्त रहे अपनी मस्ती में, ना छेड़ किसी को बस्ती को, जो छेड़ेगा हमारी बस्ती को उसकी मिटा देंगे हस्ती को। अच्छा, सहवाग कहता है ना बाप बाप होता है, तो थोड़ा सहवाग को जवाब दे दीजिए। वो बिल्कुल सहवाग को सहवाग के बाद हरभजन सिंह जो है वो शोएब अख्तर को कह रहा था जी कि ट्वीट में कि आप मैच हमसे नहीं खेलें, कोई फ़ायदा नहीं है, इससे पहले जो हम खेलें आप हार जाते हैं, फिर आपकी टीवियाँ टूटेंगी। तो उसको आमिर ने जवाब दिया था कि टीवियाँ तो चैम्पियन के बाद भी टूटी थी, लेकिन शोएब अख्तर ने बोला था कि 24 तारीख को आपको जवाब दूंगा। वो बहुत बोलता था, उसको यकीनन एहसास हो गया होगा। उससे पहले ही प्रोग्राम हो रहा तो एक इंडियन एक्टर बोल रहा था कि इस मैच के बाद कितने टीवी तोड़ेंगे आप लोग। तो यकीनन अभी इंडिया में देख लें आप कितने टूट रहे होंगे, वो उनका हमारी तरफ से पैगाम है, उनके दिल भी टूटे हैं। और इंडिया जो क्रिकेटर हैं वो पहले भी मैंने बात की, अपने बड़े बड़े स्टार शोबीज़ उनके जो है वो सारे एक्टर आए हुए थे, तो यकीनन उनके मुंह की खानी पड़ी है। और यकीनन पाकिस्तान इंशाल्लाह फाइनल में अगर पहुंचा इसके साथ टाकरा हुआ, क्या कहते हैं वहाँ पे भी हराएंगे। तो क्या कहते हैं, गुरूर का सर नीचा हुआ? यकीनन हमेशा नीचा हुआ, गुरूर करते हैं, वो सोचते हैं हम बहुत मजबूत हैं, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम में इतनी सलाहियत है, बाबर आजम की इतनी क्वालिटी है और उसमें इतनी काबिलियत है कि उसकी कप्तानी में इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम T20 कप लाएगी। और बाबर आजम, इमरान खान और यूनुस खान के बाद वो कप्तान होगा जो इंशाल्लाह T20 वर्ल्ड कप 2000 कप लाएगा। तो एक नारा हो जाए? हो जाए।